गुरुदेव कहने लगे, सुनो राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का बेटा ही होता है। तो कहा कैसे, बेटा कैसे होता है? आज गुरुजी कहने लगे, सुनो राजन, बेटा दुश्मन इस प्रकार से होता है कि जैसे आपका विवाह हुआ, आपकी पत्नी घर पे आई और आप कहीं बाहर से आए तो आपने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। क्या? कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी चाहिए। तो देर नहीं लगी, आपके हाथ में पानी आ गया। लेकिन महाराज कुछ दिनों के बाद में तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हुआ है, तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हुआ है और आप कहीं बाहर से आए तो आपने आवाज लगाई कि एक गिलास पानी चाहिए। तो अंदर से क्या आवाज आएगी? अंदर से आवाज आएगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं नहीं आ पाऊंगी, अपने आप आकर के आवाज आएगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, अपने आप खुद आकर के पी लो। भक्तों, जैसे ही बेटे का जन्म होता है तो व्यक्ति का अधिकार स्त्री के ऊपर से खत्म हो जाता है और आपने बेटे का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, आपने उसका विवाह कर दिया और बहू घर में आई। आपने याद रखना, आपने अपने रहने के लिए सुंदर महल बनवाया, सुंदर मकान बनवाया। अब वो मकान आपको खाली करना पड़ेगा, अब वो मकान भी आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप राजी से खाली करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुराजी से खाली कराया जाएगा, कुराजी से खाली करवा दिया जाएगा। कैसे? घर की बहुरिया क्या कहेंगी? नहीं खाली करोगे तो घर की बहुरिया क्या कहेंगी कि दुआरे डारो खटिया इन बुढ़ऊ की, दुआरे डारो खटिया इन बुढ़ऊ की, इन बुढ़ऊ की, इन बुढ़ऊ की, कि दुआरे डारो खटिया इन बुढ़ऊ की। कहेंगी ऐसा करो, अब इन बुढ़ाई बाबा की चारपाई बाहर ही डाल दो, इन्हें घर पर नहीं रहना है। अगर घर पर रहेंगे तो ये तो बरबराते ही रहेंगे। इसलिए गुरुदेव बोले, राजन अब आपका घर भी ले लिया गया, जिसको आपने अपने हाथों से बनाया था वो घर भी खाली करवा लिया गया और धीरे धीरे पोती पोता ज्यादा परिवार बढ़ गया और घर वाले पिताजी से भरपूर खर्चा नहीं पा रहे हैं। तो घर वाले चाहते हैं 500 रुपया डेली, खर्चे के लिए 500 रुपये डेली चाहते हैं, लेकिन पिताजी से खर्चा मिल पा रहा है 300 रुपये। जब 300 रुपये मिल पाते हैं तो घर के लोग क्या कहते हैं कि ऐसा करो, अब घर का मालिक हमें बना दो। क्या? कि घर का मालिक हमें बना दो। आपने घर का मालिक बना दिया और आपकी चारपाई द्वार पे पड़ी है। आपने देखा बेटा आया है
तो आपने कहा बेटा जरा 2 रुपए देना। तो अंदर से आवाज आएगी, क्या करोगे? क्या आएगी आवाज? रुपए का क्या करोगे? तो आप बोलेंगे कि बेटा वही बस चुन्नू छाप पुड़िया लेना है, चुन्नू छाप पुड़िया लूंगा। तो अंदर से आवाज आएगी, अरे तंबाकू खाते खाते बुढ़े हो गए हो, तब भी तुम्हारा तंबाकू से पेट नहीं भरा। मेरे प्यारे, जिस परिवार के लिए आपने सारा जीवन कमाया, इतनी मेहनत की है, आज वही बेटा आपको 2 रुपए देने में किस प्रकार से इनकार कर रहा है। आपको 2 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे प्यारे, लो अब 2 रुपए आपको नहीं मिल पा रहे, आपके सारे जीवन की कमाई और आपको 2 रुपए देने में इतनी बड़ी दिक्कत है, नहीं मिल पा रहे। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, इसलिए राजन बताओ बेटे से बढ़कर दुनिया में दुश्मन कौन होगा? तो महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुजी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए बेटा। क्योंकि मैंने कितने धोखे झेले हैं, किन किन की ठोकरें मैंने खाई हैं संतान के बिना। महाराज दशरथ रो करके कहने लगे, गुरुदेव कुछ भी हो लेकिन मुझे संतान चाहिए, संतान। मैं पुत्र के बिना नहीं रहूंगा, अपना जीवन ही खो दूंगा। मुझे संतान के बिना, मुझे पुत्र के बिना नहीं रहना है, मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा। अनेक प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ को समझाने लगे, लेकिन महाराज दशरथ की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुजी चाहे कुछ भी हो, मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं संतान के बिना, पुत्र के बिना, और इसीलिए मैं यहाँ के पास में आया हूँ गुरुजी। कुछ भी हो जाए मुझे एक पुत्र चाहिए। जब अनेक प्रकार से गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया, लेकिन महाराज दशरथ के कुछ भी समझ में नहीं आया, तो गुरुजी कहने लगे, राजन धैर्य धारण करो, राजन धैर्य धारण करो। तुम्हारी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पुत्रों का, 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन आज महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुजी मैंने आपसे वरदान मांगा, आपने वरदान दे दिया, लेकिन उसमें भी लेकिन लगा दी। लेकिन क्यों लगा दिए? लेकिन क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे, राजन इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवानी पड़ेगी, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवानी पड़ेगी, और सिंही ऋषि बुलाना होगा। और एक बात और सुन लीजिए राजन, इस समय संगी ऋषि के अलावा कोई बड़ा, उनके अलावा कोई भी बड़ा आचार्य नहीं है, और नंबर 2 में वो आपके मानवर भी है, वो तुम्हारे मानवर भी है, इसीलिए तुम्हें उनको बुलवाना होगा। उसी समय भक्तों आज संगी ऋषि बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ बताया, करवाइए। संगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करवाइए, और आपका सारा कार्य संपन्न होगा।
उसी समय संगी ऋषि को बुलाया गया है